नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य काफी लंबे समय से रुका हुआ है। जून में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होने थी। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लगातार तारीख पर तारीख लिया गया, लेकिन इस रूट पर ट्रेन की परिचालन नहीं हो सकी। इस रूट पर आमान परिवर्तन का कार्य में देरी होना, ट्रेन की परिचालन नहीं होना, एक मिथिला क्षेत्र में विकास में बहुत बड़ी रोड़ा उत्पन्न कर रही है, विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। और इसीलिए नागरिक संघर्ष समिति के संयोजक व सचिव रमेश कुमार सिंह के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है जो अब इस रूट पर अगर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक ट्रेन की परिचालन या आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो एक महा आंदोलन शुरू होगा, धरना प्रदर्शन शुरू होगा। उनका कहना है जो इस क्षेत्र के अररिया क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और सुपौल क्षेत्र के सांसद श्री दिलेश्वर कामेज के द्वारा इस रूट को लटकाया जा रहा है, लेकिन सहरसा फारबिसगंज रूट पर आज 14 साल बाद भी रेलवे का उदासीनता देखा गया है। 14 सालों से इस रूट पर आमान परिवर्तन के नाम पर सिर्फ ठगी हो रहा है। सांसद और विधायक का इस प्रकार का रवैया इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के आमजनों के लिए कुछ खास नहीं है। सांसद और विधायक मिल करके इस रूट पर आमान परिवर्तन के कार्य को हमेशा से रोके हैं, और जिस कारण से अब जाकर के संघर्ष समिति के द्वारा, उनके संयोजकों के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। इससे पहले भी 2018 में एक बार इस रूट को लेकर के आंदोलन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग हिस्सा लिए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ। और अब जाकर के इस लेट लतीफी को देखते हुए संघर्ष समिति के द्वारा, इनके संयोजकों के द्वारा एक लंबे धरना प्रदर्शन का तैयारी शुरू हो चुकी है। 14 साल बाद एक वनवास काटने के बाद भी अगर इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं हुई है तो ये सरकार और उनके अधिकारियों की जो गंदी मानसिकता है उसको दिखा रहा है। इस रूट पर संपूर्ण मिथिला क्षेत्र और सीमांचल क्षेत्र में ये रूट अहम भूमिका निभाती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह का समय लिया गया है। अगर उस वक्त तक आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक महा आंदोलन इस रूट पर शुरू होगा। अररिया और सुपौल क्षेत्र के मृत समान मरणशील सांसद और विधायक इस रूट पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, जिस कारण से इस रूट पर इतना विलंब हो रहा है। उम्मीद था जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर ट्रेन की परिचालन की जा सकती है, ट्रेन की ट्रायल की जा सकती है, नव वर्ष में इस क्षेत्र में ट्रेन की परिचालन हो सकती है। लेकिन ईसीआर और एनएफआर के अंतर्गत आने वाला फारबिसगंज जंक्शन, जहां अभी प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य भी बाकी है, ट्रैक का कार्य भी बाकी है, ट्रैक लिंकिंग का कार्य भी बाकी है, कार्य कितनी सारी बाकी है हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। तो इस उदासीनता के कारण एक बार नागरिक संघर्ष समिति के संयोजक शाहजहां साद व सचिव रमेश सिंह के द्वारा एक बार फिर से महा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। और अगर यह आंदोलन हुई तो हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो आप भी डिजिटली हो या फिर फिजिकली हो, इस महा आंदोलन में जरूर हिस्सा लें, तभी मिथिला का कायाकल्प होगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।